मैं आपका अपने YouTube चैनल द Genus.001 पर। अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को, जिसमें हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की एक सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड लिवर के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं लिवर होता क्या है। लिवर जो है हमारी बॉडी में पाया जाने वाली सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, जिसका वजन जो है लगभग 1500 ग्राम यानी 1.5 किलोग्राम का होता है। लिवर जो है हमारी 3 लोब पाए जाते हैं लिवर में। मानव लिवर की अगर हम बात करें यानी ह्यूमन लिवर की अगर हम बात करें तो इसमें 3 लोब्स होते हैं और ये लिवर जो है बहुभुजीय पिंडकों से मिलकर बनी एक रचना होती है। ये लिवर जो है वो बहुभुजीय पिंडकों से मिलकर बनी एक रचना होती है। इन बहुभुजीय पिंडकों को हम गिल्सन कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? गिल्सन कैप्सूल कहते हैं। ये गिल्सन कैप्सूल ही हेपेटिक कोशिका का निर्माण करते हैं। गिल्सन कैप्सूल हेपेटिक कोशिका का निर्माण करते हैं और हेपेटिक कोशिका जो है वो पित्त रस का स्रावण करती है। क्या करती है? हेपेटिक कोशिका पित्त रस का स्रावण करती है और पित्त रस का संचय जो होता है वो पित्ताशय में होता है, यानी गाल ब्लेडर में जो है पित्त रस स्टोर होता है। बनता कहाँ है? बनता लिवर की हेपेटिक कोशिकाओं द्वारा बनता है और सेक्रेशन होता है पित्त रस का, और जिसका स्टोर जो होता है वो पित्ताशय यानी गाल ब्लेडर में होता है। देखिए पित्ताशय में क्या होता है कि पित्ताशय में कोई भी पाचक एंजाइम तो नहीं पाए जाते हैं। पित्ताशय में किसी भी प्रकार के कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, परंतु ये फिर भी वसा का पाचन करने में सहायक है, यानी वसा को पचाने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त लिवर और भी बहुत से कार्य करता है हमारी बॉडी के अंदर। इस द्वारा स्रावित पदार्थों में सबसे पहले हम लेते हैं पित्त रस को, जिसको हम बाइल जूस भी कहते हैं। देखिए पित्त रस का काम क्या होता है कि पित्त रस आमाशयी ग्रंथियों द्वारा जो भोजन हमारा होता है, आमाशयी ग्रंथियों में जो भोजन अम्लीय प्रभाव हो जाता है, भोजन का जो प्रभाव अम्लीय हो जाता है, आमाशयी ग्रंथों द्वारा जो स्रावित अम्लीय पदार्थ होते हैं उनके प्रभाव से जो हमारा भोजन अम्लीय हो जाता है, इसके अम्लीय प्रभाव को प्रभावहीन बनाता है। बाइल जूस जो है वो आमाशयी ग्रंथियों के अम्लीय प्रभाव को प्रभावहीन बनाता है, भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है, वसा का एमल्सीकृत करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है तथा भोजन के साथ आए हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। इसके बाद दूसरा पदार्थ जो हमारा स्रावित होता है वो हेपेरिन होता है। हेपेरिन भी यकृत कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर के जमने को रोकता है, यानी रुधिर जो है कंटिन्यूअसली रुधिर वाहिनियों में बहता रहता है, इसके जमने को जो रोकता है वो हेपेरिन होता है, जो कि लिवर सेल्स द्वारा सेक्रेट होता है। हमारा तीसरा पदार्थ जो है वो ग्लाइकोजन का संचय करता है, यानी लिवर सेल्स जो है वो ग्लाइकोजन के संचय में भी सहायक होती हैं। इसमें लिवर कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में, यानी आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज जो है वो लिवर सेल्स द्वारा ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लिया जाता है। इसके साथ वसा का संश्लेषण भी लिवर सेल्स करती हैं। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को वसा के रूप में वसीय ऊतकों में संचित कर लिया जाता है, यानी लिवर सेल्स जो है वसा की जो अतिरिक्त मात्रा यानी ग्लूकोज की जो अतिरिक्त मात्रा होती है उसको वसा की फॉर्म में वसीय ऊतक में संचय करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है पित्त लवण व पित्त वर्णों को उत्सर्जन। हमारे शरीर में मौजूद हानिकारक यानी ब्लड में मौजूद हानिकारक तत्व जो पित्त लवण व पित्त वर्णों होते हैं उनका उत्सर्जन भी लिवर सेल्स द्वारा होता है। इसके बाद यूरिया का संश्लेषण भी लिवर में ही होता है। यूरिया के संश्लेषण आर्निथिन चक्र के द्वारा लिवर में किया जाता है, इसका भी उत्सर्जन लिवर द्वारा होता है। इसके साथ साथ लास्ट में आ जाता है हमारा थक्का जमना, यानी ब्लड का जो थक्का जमता है यानी ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रक्रिया होती है वो भी लिवर सेल्स की सहायता से ही होती है, क्योंकि लिवर सेल्स में ही प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनिन जैसे पदार्थ का निर्माण होता है। प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनिन जैसे पदार्थों का निर्माण होता है जो रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। इसी के साथ अपने इस वीडियो को यहीं पर मैं रोकता हूँ, एंड करता हूँ और आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद। और अपने कमेंट्स हमें, अपने सुझाव, अपने